गांव में बहुत सारे लोग खुशहाल जीवन जिया करते थे। सर्दियों का समय चल रहा था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी सीमा और बेटे रोहन माँ विमला के साथ रहा करता था। पर ठंड की वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। माँ, बहुत तेज सर्दी लग रही है। लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। अब बताइए, आग कैसे जल पाएगी? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब तक आग चल रही है तब तक तो ताप लो। वैसे भी तुम्हारे पिताजी आ रहे होंगे। तभी वहां पर रामू आ गया और उसने कहा। मैं और लकड़ियां ले आया हूँ। तुम आग जलाकर आराम से तापो। तभी विमला ने अपने बेटे से बोला, बेटा, लगता है मेरी तबीयत खराब है। तू डॉक्टर को लेकर आ जा। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कहकर रामू डॉक्टर के पास गया और बोला। डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप जल्दी चलिए। हाँ हाँ चलो, मैं अभी चलता हूँ। इसके बाद डॉक्टर घर पर आया तो विमला चारपाई पर लेटी हुई थी। डॉक्टर ने विमला को दवाई दी और कहा। मैंने दवाइयाँ तो दे दी हैं, पर अगर कल बुखार न उतरे तो कल फिर मुझसे दवाई ले जाना। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने अपनी माँ से कहा। माँ, चलिए खाना खा लीजिए। पर विमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब वो पास गया तो देखा उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जिससे रामू काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने गांव वालों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। समय के साथ ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू अपनी माँ की मौत से काफी ज्यादा टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा। सुनो, हम लोग सेठ के यहाँ काम करने चलते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो बहुत अमीर है। हमारा गुजारा तब भी हो जाएगा। इसके बाद वो लोग सेठ के यहाँ काम करने लगे। सेठ मजदूरों पर बहुत अत्याचार किया करता। उनसे बहुत काम करवाता। भले ही सर्दियों का मौसम था, पर उसे कोई मतलब नहीं था। उसने रामू से कहा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितना काम पड़ा हुआ है। मालिक, जल्दी ही काम कर रहा हूँ, पर सर्दी की वजह से हाथ नहीं चल रहे। अगर हाथ नहीं चल रहे हैं तो घर पर जाओ। यहाँ पर मैं तुम्हें फ्री के पैसे नहीं देने वाला। आप गुस्सा मत हो, मैं अभी सारा काम कर दूंगा। धीरे धीरे करके रात हुई। वहीं रोहन की तबीयत खराब होने लगी। जब सीमा घर पहुंची तो उसने देखा कि रोहन को तेज बुखार था। बेटा, तू चिंता मत कर। पिताजी आने वाले होंगे। तभी वहां पर रामू आया और बोला। क्या हो गया? रोहन को बुखार है। जल्दी से डॉक्टर को ले आओ। ये सुनकर रामू जल्दी से डॉक्टर के पास गया और बोला। डॉक्टर साहब, बेटे को बुखार है, जल्दी चलिए। इसके बाद डॉक्टर रामू के साथ घर आया। पर तब तक उसका बेटा मर चुका था। ये देखकर डॉक्टर ने कहा। सॉरी, आपने देर कर दी। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर रामू और सीमा बुरी तरह दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। उधर गांव में रोजाना किसी न किसी की मौत हो रही थी। सबसे ज्यादा बूढ़े और बच्चे ठंड की चपेट में आ रहे थे, जिस वजह से सभी काफी ज्यादा दुखी थे। वही ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी गांव में घनश्याम अपनी बेटी ज्योति के साथ रहा करता था। वो भी काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया जो गांव के बाहर रहा करता था और उसने गांव वालों से गर्म कपड़े मांगे। अरे, अगर किसी के पास गर्म कपड़े हैं तो मुझे दे दो, मेरा गुजारा हो जाएगा, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे बाबा, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, हम खुद ही अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। मुझे पता है बेटा, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, पर अगर तुम लोग मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है बाबा, जाओ यहाँ से। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसने पूरे गांव में मदद मांगी, पर किसी ने भी साधु की मदद नहीं की। इसके बाद साधु अपनी कुटिया में आया और आग जलाकर बैठ गया। पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। वहीं बर्फ भी बरसने लगी, जिस वजह से साधु की मौत हो गई। अगली सुबह जब साधु अपनी कुटिया से निकलकर नहीं आया तो एक आदमी उसकी कुटिया में गया। तो उसने देखा कि साधु की मौत हो चुकी थी, पर उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया।
समय के साथ ठंड अपना पूरा कहर दिखा रही थी, जिस वजह से रोजाना किसी न किसी की मौत हो जाती थी। एक दिन घनश्याम लकड़ियां काटकर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका पैर पत्थर में लगा और वो गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर चंदन वहां आया और उसने घनश्याम को उठाया और कहा। क्या हुआ भाई, कैसे गिर गए? इस पर घनश्याम ने सारी बात बताई तो चंदन ने कहा। पता नहीं ये सर्दियां कब खत्म होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार सर्दियां जाने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ सही कह रहे हो, पता नहीं किस जन्म का बदला लेने आई हैं ये सर्दियां। इसके बाद घनश्याम अपने घर पर आ गया, जहां पर उसकी बेटी बैठी हुई थी और उसकी बेटी ने कहा। पिताजी, आप खाना नहीं लाए? खाना? क्या घर पर कुछ भी नहीं है? नहीं पिताजी, घर पर कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर घनश्याम काफी ज्यादा दुखी हो गया और उसने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी खाने का इंतजाम करके लाता हूं। ये कहकर वो गांव में निकल गया। उसने 2-3 लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिस पर वो दुखी होकर घर लौट आया, क्योंकि ठंड की वजह से उसके हाथ पैर जमने लग गए थे। घर आने पर उसने ज्योति से कहा। बेटी, खाने का इंतजाम नहीं हो पाया, मुझे माफ कर दे। आग जला लो और ताप लो, वरना ठंड हमें भी निकल जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं आग जलाती हूँ। उसके बाद ज्योति ने आग जलाई। वो लोग आग से तापने लगे, पर घनश्याम काफी ज्यादा दुखी हुआ कि वो अपनी बेटी को एक समय का खाना भी नहीं दे पा रहा था। अगली सुबह घनश्याम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया, पर ठंड की वजह से पेड़ भी काफी मजबूत हो गए थे और उसने जैसे तैसे करके लकड़ियां काटी और घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि उसकी बेटी ज्योति की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। इस पर ज्योति ने कहा। पिताजी, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है, आप डॉक्टर को ले आइए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कहकर घनश्याम डॉक्टर के पास गया और बोला। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। वैसे तुम्हारे पास पैसे तो हैं ना? क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारी स्थिति काफी खराब है। जब आपको सब कुछ पता ही है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको पैसे दे दूंगा जैसे ही सर्दियों का मौसम चला जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ यहां से, वैसे भी बहुत सारे मरीज हैं मेरे पास। ये सुनकर घनश्याम दुखी होकर वहां से चला आया और अपनी बेटी से बोला। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी आग जला देता हूं। ये कहकर घनश्याम ने आग जलाई। आग जलाने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा। बेटी, तू आराम से लेटी रहना, मैं अभी आ रहा हूं। ये कहकर घनश्याम सेठ के घर पर आ गया। सेठ आराम से बैठा हुआ था। उसने जब घनश्याम को देखा तो कहा। आओ आओ घनश्याम, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बताओ, कैसी मदद? मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन आपके नाम नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, तू अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए पैसे। ये कहकर घनश्याम घर पर आ गया, पर उसका अंदर जाने का मन नहीं हुआ। वो जंगलों की तरफ आ गया। तभी उसे एक साधु की आवाज सुनाई दी, जो पेड़ से बंधा हुआ था, और उसने साधु को आजाद किया और कहा। आपका ये हाल किसने कर दिया, वो भी इतनी सर्दियों में? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सर्दी में? क्या बताऊं बाबा, इस बार सर्दियां बहुत अधिक पड़ रही हैं, जिस वजह से मेरे खेतों में कुछ नहीं हो पा रहा है और मैं दाने दाने और पैसों के लिए मोहताज हो गया हूं और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी भी किसी ने मदद नहीं की थी, जिस वजह से मेरी मौत हो गई। ये सुनकर घनश्याम काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला। तो फिर ये सब क्या था? वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। ये सब इसीलिए हो रहा था
क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तुम मेरा अंतिम संस्कार कर दो, जिससे सर्दियां चली जाएंगी। यही मेरा श्राप है। ये सुनकर घनश्याम काफी ज्यादा हैरान हुआ। तभी साधु ने उसे एक शीशी दी और कहा, ये जादुई शीशी है, जब भी तुम इसे हिलाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद घनश्याम वहां से चला आया। वहां से आने के बाद वो घर पर आया, जहां पर ज्योति काफी परेशान थी। पिताजी, आप खाना नहीं लाए? क्या करूं बेटी, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तभी उसे साधु की दी हुई शीशी याद आई और उसने जैसे ही शीशी को हिलाया तो उसमें से कुछ पैसे निकल आए, जिसे देखकर घनश्याम काफी खुश हुआ और फिर वो खाना ले आया। उन लोगों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद वो गांव में गया और उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब साधु का श्राप है। तुमने उसकी मदद नहीं की थी, इसीलिए सर्दियां इतनी पड़ रही हैं। अब चलो उनका अंतिम संस्कार करो। इसके बाद सभी लोगों ने साधु का मिलकर अंतिम संस्कार किया। तभी अचानक साधु की चिता में से एक पीली रोशनी निकली और मौसम एकदम साफ हो गया, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। साधु की आत्मा वहां आई और बोली, अगर तुम लोगों ने मेरा पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया होता तो आज तुम लोगों को ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तुम लोगों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, समझे? इसके बाद साधु की आत्मा वहां से चली गई और अब सभी बहुत खुश थे कि उन्हें ठंड से छुटकारा मिल गया। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।